बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, अभी खबर मिली है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मरहले में टीम ऑस्ट्रेलिया, द माइटी ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और उनको बाहर किसने किया है? वो है जी टीम जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया। और आज का जो मैच था जिम्बाब्वे और आयरलैंड का, जिसमें बहुत सी उम्मीदें आयरलैंड से जुड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की कि अगर आयरलैंड ये मैच जीतने में कामयाब होता है फिर कहीं जाकर ऑस्ट्रेलिया की राहें जो है वो हमवार हो सकती हैं। लेकिन ये मैच और ये उम्मीद जो है वो बारिश अपने साथ बहा ले गई है। बारिश के ना रुकने की वजह से ये मैच जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और जिसकी वजह से टीम जिम्बाब्वे जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई है। अब पाकिस्तान का कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, डू और डाई मैच आप इसे कह सकते हैं, जिसमें कल अगर बारिश होती है तो वो पाकिस्तान के हक में जाएगी। दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। पाकिस्तान 5 पॉइंट के साथ सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो अगर मैच होता है तो पाकिस्तान को नमीबिया को हराना पड़ेगा और ये सारी सूरत हाल बनी रहेगी। और जिस तरह की बेहतरीन शिकस्त हुई है भारत के हाथों, उसके बाद क्या कोई तब्दीलियां हो सकती हैं वो अब देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बातें तो यही हो जा रही हैं कि सीनियर खिलाड़ियों को जो है वो बिठा दिया जाएगा, रेस्ट करवा दिया जाएगा। और सलमान मिर्ज़ा हो गए, ख्वाजा नाफे हो गए, नसीम शाह हो गए, इनको वापस लाया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान जो है इनको रेस्ट करवाया जाएगा, जो कि डेफिनेटली ऑन मेरिट ये चीज़ें बनती हैं। और लेट्स सी क्या कुछ तब्दीलियां होती हैं, इस पर तो हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स कॉरस्पॉन्डेंट जो कि कोलंबो में मौजूद हैं, आकिब कुरैशी, उनसे जानेंगे। और साथ ही साथ जो कल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच हुआ है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को ये हाल का सामना करना पड़ा है, उस पर भी बात करेंगे। फाद लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और अहमद सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जी कोलंबो का, जहाँ पर आकिब कुरैशी मौजूद हैं। आकिब, क्या सूरत हाल है? आज भी बारिश होगी, मैच अबैंडन हो गया, कल पाकिस्तान नमीबिया मैच है, और कल की क्या सूरत हाल बताई जा रही है? मैच जो है वो हो पाएगा? वेदर कंडीशंस क्या हैं? प्लस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस्मान तारिक ने क्या कुछ बातें बताई हैं और तब्दीलियां होने जा रही हैं, ये ओवरऑल जो सिनेरियो है ना, वो जरा हमारे शायकीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया हमजा। देखिए, मैं इस वक्त सिनाले स्पोर्ट्स क्लब में मौजूद हूँ और मेरे सामने जो है इस वक्त पूरा स्टेडियम इस वक्त कवर कर दिया गया है श्रीलंका का, क्योंकि मशहूर है पूरा श्रीलंका कि जब भी बारिश की प्रेडिक्शन होती है या बारिश होने वाली होती है तो पूरा ग्राउंड कवर कर दिया जाता है। तो अभी इस वक्त जो है वो पूरा ग्राउंड कवर है। अब से कुछ देर पहले हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन मौसम इंतहाई खुशगवार है। और कल के मैच के हवाले से बताऊं तो कल के मैच में जो है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंकन टाइम के मुताबिक ये मैच जो है वो 3 बजे शुरू होना है, जबकि 3:30 बजे बारिश के एक स्पेल की फोरकास्ट की गई है महकमा मौसमिया जो है श्रीलंका का, और वो तकरीबन 2 घंटे का स्पेल जारी रहेगा। तो अगर तो वो स्पेल जारी रहता है तो फिर पाकिस्तान और नामीबिया का मैच जो है वो अफेक्ट हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से भी यही कहा जा रहा था कि बारिश की प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन थी बिल्कुल फोरकास्ट की तरफ से। लेकिन चूंकि श्रीलंका के मौसम जो है वो एक बिल्कुल बेवफाइयां करता है, 5 मिनट में कुछ होता है, 5 मिनट बाद कुछ और हो जाता है, तो उसमें भी किसी किस्म की बारिश नहीं हुई, कोई इंटरप्शन नहीं हुई और पूरा मैच हुआ। इसी तरह यही उम्मीद की जा रही है कि कल का मैच भी पूरा होगा, क्योंकि दोनों टीमों की तैयारी भी मुकम्मल है। लेकिन यहाँ पर जो आज हम सुबह तकरीबन श्रीलंकन टाइम के मुताबिक 9 बजे हम यहाँ पर पहुंच गए थे, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8:30 बजे, क्योंकि पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस शेड्यूल थी 10 बजे। तो वो देख के बड़ा हैरान हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे पर्सनली वो बहुत ज्यादा डाउन लगी। शायद उसमें 2-3 ऑप्शन हो सकती हैं कि शायद वो सुबह सुबह का टाइम था, या शायद उनकी नींद नहीं पूरी हुई होगी। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो इंडिया के खिलाफ हम मैच हारे हैं, बुरी परफॉर्मेंस, उसका प्रेशर पाकिस्तान टीम पे काफी ज्यादा होगा। लेकिन फिर जब खिलाड़ी मैदान में उतरे तो साथ ही बारिश शुरू हो गई, तो इनको इंडोर प्रैक्टिस करवाई गई। वहां पर सबसे पहले जो बैटिंग करने आए वो सलमान अली आगा और बाबर आजम थे, और वो दोनों इकट्ठे आए। और मजे की बात बताऊं आपको, लाइटर नोट, ये जब जब से हम यहाँ पर हैं और टीम का अराइवल और डिपार्चर कवर कर रहे हैं, बाबर आजम और जो है सलमान अली आगा, इनकी बस में सीट्स भी इकट्ठी होती हैं। जो एंड पे सीट 4 इकट्ठी होती हैं, उसमें से 2 सीट्स इन दोनों की इकट्ठी होती हैं, तो उतरते भी इकट्ठी हैं और इवन प्रैक्टिस करने भी इकट्ठी आते हैं। आज देखें, सीटें भी बदल लेंगे, मेरा ख्याल है वो सीटें रिजल्ट तब्दील नहीं करेंगी जब तक प्लेयर्स अपना माइंडसेट तब्दील नहीं करेंगे। तो प्लेयर्स अब आज जिस तरह हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज मुझे पर्सनली काफी डाउन लगी, और फिर हमारी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ प्लेयर से भी गुफ्तगू हुई और बड़ा हैरानगी हुई मुझे तो सुन के। जीएनएल ने भी चलाया होगा, शादाब खान का जो है उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, और उन्होंने बल्कि हमें छेड़ा, जब हम साफी मौजूद थे वहां पे जो पाकिस्तान से थे, उन्होंने कहा तुसी जाना नहीं है, तुसी 8 तारीख तक ऐसे ही रहना है।
तो फिर अच्छा। उनको आगे से हमने जुगत मारी कि तुसी भी हथी रहना, असी ते हथी है, तुसी भी हथी रहना। तो ये थोड़ी सी चीट चैट हुई, फिर ख्वाजा नाफे से बात हुई। मतलब उनका भी जैसे समझ नहीं आया, उनका जब पूछा कि ख्वाजा नाफे कल आप खेल रहे हैं, तो उन्होंने बड़े अजीब स्टाइल से कह दिया कि यार मुझे नहीं पता। फिर सबसे ज्यादा शाहीन अफरीदी का जो है वो मजेदार बात हुई, उनको कहा कि कल आपने जो है ना वो छक्के लगाने हैं। तो उन्होंने कहा पहले मैं विकेट तो ले लूं, फिर छक्के भी लगा लूंगा। मुझे लगता है चले अल्लाह का शुक्र है अगर उनको ये समझ आ गई है कि उनका मेन काम जो है विकेट लेना है, छक्के अच्छा मारना कि नहीं। भाई मैं इसी तो ये शाहीन बात अगर अफरीदी उनको वाले इशू समझ, पर बात करना चाहा था। वो फुटेज हमने हमारी भी नजर ज़ाहिर है गुजरी है। आप लोग तो उनसे पूछते भी रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अक्सर ज़ाहिर है ये कहता है कि शाहीन की जो नी का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक है, उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वो मैच में जाते हैं तो फिर वो हमें उस तरह से रिदम में नजर नहीं आते हैं। तो आपने मुस्तकिल वहां पर प्रैक्टिस सेशन जो है वो कवर किए हैं कोलंबो में। आपकी आई साइड से अगर हम देखें तो आप लोगों का क्या ख्याल है, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त वहां पर कवर कर रहे हैं, क्या शाहीन अफरीदी के बारे में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जाती हैं वो हकीकत के साथ मैच करती भी हैं कि नहीं? देखिए अहमद, ये आपको याद होगा आज से 1 महीना कबल हमने इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको बताया था कि शाहीन अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं है, और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में मुकम्मल फिट नहीं थे, बल्कि पिछले काफी अरसे से मुकम्मल फिट नहीं है। आज भी उनकी जुबान, जब हमने पूछा उनसे, हमारे एक दोस्त हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उन्होंने पूछा कि आपकी नी की इंजरी कैसी है, तो उनको कहा, उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। लेकिन उससे पहले हमारी एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर ऑफिशियल से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई, नाम नहीं बता सकता। उन्होंने इस चीज का इतराफ किया कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट फुली फिट। तो ये हम भी जब देख रहे होते हैं, ये सिर्फ कोलंबो की बात नहीं है। हम जब उनको एनसीए में देखते हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, इवन जब वो लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आए थे, तब भी हमें ये पता चला, मतलब देख के पता चल रहा था कि वो मुकम्मल फ्लो में नहीं है और मुकम्मल फिट नहीं है। दूसरी तरफ तब्दीलियों की मैं आपको बताऊं कि तब्दीलियां पहले कल तक जो है वो बताया जा रहा था कि शायद क्योंकि एक टेम्पो बन गया कि हम बाबर को भी ड्रॉप कर देंगे, शदाब को भी ड्रॉप कर देंगे, शहीन को भी ड्रॉप कर देंगे। तो आज थोड़ी सी जो खबर निकालने की कोशिश की, उसमें पता ये चला राय के मुताबिक कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो रेस्ट दिया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। अलबत्ता बाबर आजम जो है वो खेलेंगे और शदाब खान भी खेलेंगे। अरे उसके नीना साथ सीटां एक कट्टियां, नई जो है हमें पता मसला ही सीटों का है किस तरह से बाहर बिल्कुल, किया उसके साथ जाए। जी जी। उसके साथ एक और जो थिंक टैंक है उनमें ये बात भी डिस्कस की गई है, बल्कि मुझे लगता है कि कहीं 80% जो है वो ये बात पे फैसला कर लिया गया है कि साहबजादा फरहान को ड्रॉप किया जाए और बाबर आजम को या फखर जमान को ओपन करवाया जाए। अगर फखर जमान को शायद बाबर आजम की जगह भी खिलाया जा सकता है और बाबर आजम को कहा जाए कि आप ओपन कर लें, क्योंकि फखर जमान ने 4 नंबर पे ही खेलना है जहां पर बाबर आजम आएंगे, तो साहबजादा फरहान पे भी छुरी चल सकती है। अब ये छुरियां चलने का टाइम है। ये अब आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें नजर आएंगी। बिल्कुल। ख्वाजा नाफे भी आपको प्लेइंग 11 में, लेकिन शाहीन अफरीदी कंफर्म है कि शाहीन अफरीदी कल के मैच पे रेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जो पिच है वो पिच मुझे जो है वो ब्राउन घास नजर आ रही है। यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड पानी काफी ज्यादा है, तो जिस वजह से मॉइस्चर काफी ज्यादा यहाँ पर होना है। तो क्योंकि अभी ओवरकास्ट कंडीशन भी है, इस वक्त ओवरकास्ट कंडीशन है, अगर कल भी यही ओवरकास्ट कंडीशन रही तो फिर यकीनन जो सीमर्स हैं उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। बिल्कुल ठीक है फाद साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, सारी सूरत हाल आपने देखी है और किसको बाहर किया जा रहा है किसको अंदर, और ये जो बॉडी लैंग्वेज डाउन आके बात कर रहे हैं। बहरहाल सुबह सुबह उठना एक काम तो है ना, तो सुबह सुबह जब उठा के उनको कह दिया गया कि भाई जिस मकसद के लिए आए हो रोटी के अलावा भी कोई काम करना है, तो जब करवाया गया तो बॉडी लैंग्वेज तो डेफिनेटली डाउन होगी। तो बीइंग क्रिकेटर क्या समझते हैं ये बॉडी लैंग्वेज किस तरह से पॉजिटिव वे शो करवाया जाए? थैंक यू हमसा। पहली बात तो ये है कि आज जिस तरह आज बारिश हो गई है, काश परसों भी बारिश ही हो जाती और हमें एक पॉइंट मिल जाता। ठीक है, हम अभी दुआएं करते रहे हैं कि जी बारिश ना हो, बारिश ना हो। उस दिन बारिश ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं, उल्टा ओले पड़ गए हैं हमारे पे। ठीक है, तो अब बात ये है कि कल भी दुआ यही करता हूँ कि बारिश हो जाए, क्योंकि जिस तरह आकिब भाई बता रहे हैं कि वहाँ ऑलरेडी बड़ा मॉइस्चर है, तो खुदा की कसम जहाँ मॉइस्चर हो ना, वहां मैं और आप भी हमजा बॉलिंग करेंगे ना तो ये तंग हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जो लोग बैटिंग विकेटों पे नहीं खेल सकते हैं वो मॉइस्चर वाली विकेट पे कैसे खेलेंगे। और नबीबिया अच्छी खासी टीम है, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो एफर्ट तो कर रहे हैं ना कम अज कम। एटलीस्ट यस। वो हमारी तरह तो नहीं है कि वो एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं और वो हार रहे हैं। सारी छोटी टीमों को मैंने देखा है, वो एफर्ट कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग मतलब अबव देयर कैपेसिटी। यूएसए को ले लें, आप नीदरलैंड्स को ले लें, जिम्बाब्वे ले लें। मतलब ओमान को ले, मतलब उन्होंने एफर्ट दिखाई है यार। अफगानिस्तान को देख लो आप, कितनी एफर्ट डालते हैं वो लड़के।
तो यार मतलब हमारे लड़कों ने कब एफर्ट डालनी है, इनको किस चीज का इंतजार है, कौन सी ईद का इंतजार है कि वो फलानी ईद आएगी तो हम एफर्ट डालेंगे। अब ऐसे ही होता रहेगा, उसको निकाल दो, इसको रख लो। ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपकी शुरू से प्लानिंग ही ना हो। और प्लानिंग वर्ल्ड कप की स्टार्ट होती है कम से कम 3 महीने पहले। ये जिन प्लेयर्स को सुबह निकालने की बातें हो रही है ना, मैं एशिया कप जब हो रहा था या खत्म हुआ था उसके बाद से कह रहा हूं कि इनसे जान छुड़ा लें 4-5 से, इन्हें कहें थैंक यू। हाँ यार, फिटनेस लेके आओ, वापस आ जाओ। कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं भागी जा रहा, सब कुछ यहीं पे है। अच्छा, वो फिटनेस क्या, अपनी रीहैब क्या करेंगे? वो माशाल्लाह आगे और बड़ी बड़ी लीग खेलने चले गए हैं। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो उन्होंने कहां से फिट होना है? इसका मतलब ये है कि यार, आई एम सॉरी टू से कि बस पैसा ही सब कुछ है, मुल्क जाए भाड़ में। अनफॉर्चुनेटली, और इस पर डेफिनेटली कोई ना एक्शन पीसीबी को लेना चाहिए। और ये जो हाफ फिट या अनफिट प्लेयर्स को खिलाने का सिलसिला एक अरसे से जारी है, इस पर मोहसिन नकवी साहब को जरूर एक्शन लेना चाहिए। इस पर फर्दर भी बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और कल पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया मैच है। दोपहर के टाइम ये मैच खेला जाना है। बारिश की तवक्को की जा रही है। अगर बारिश हो जाती है, एक पॉइंट मिल जाएगा, पाकिस्तान डायरेक्टली सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ये तो सिनेरियो है, ये कल पता चल जाएगा कौन इन होगा कौन आउट होगा। इस पर फर्दर भी कल हम बात करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलिया को रात को श्रीलंका के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 18वें ओवर में 181 रन जो है वो श्रीलंका ने चेस डाउन कर दिया। इससे पहले जिम्बाब्वे ने बदतरीन शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का सफर जो है वो जनाब इख्तिताम पसीर हो गया है। अब सवाल मेरा ये है ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को लेकर हमारे तीनों पैनलिस्ट से। अहमद सईद साहब, T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया ने एक सीरीज तो खेली हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये एशेज में मसरूफ थे। और तमाम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे थे कि देखिए जनाब, टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, आगे T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन उनको पता है कि मेन चीज़ क्या है, कोर क्या है। हम टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो अल्टीमेटली इवेंचुअली हम T20 पे बेहतर परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि बेसिक्स तो यही हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिक्स से क्या हुआ कि आपको जिम्बाब्वे जैसी टीम ने हरा दिया, श्रीलंका ने हरा दिया। क्या हुआ क्या? आप तो एक प्रॉपर एशेज जीत के आ रहे हैं और बड़ा कन्विंसिंगली आपने एशेज जीती है, तो फिर कैसी परफॉर्मेंस ये? देखें, एशेज जीतने का ताल्लुक शायद T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से इसलिए नहीं बनता है कि ये फॉर्मेट ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हम ये बात करते हैं ना कि टीमों को टेस्ट क्रिकेट पर एम्फेसाइज करना चाहिए या डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्लेयर्स की बेसिक्स होती है ना, वो उस क्रिकेट से ठीक होती हैं। आपका डिफेंस अच्छा होगा तो ही आपको छक्का मारना आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ छक्का मारना सीखें और आप स्ट्राइक रोटेट करना ना सीखें, फिर शाहजादा फरहान वाला हाल होता है जो आपके सामने हमारी टीम का हाल है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट। और अब अगर आप T20 के डाउनफॉल की वजह पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में इस वक्त एक सीरियस इशू जो है वो ये चल रहा है कि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिस तरह से पहले उनके पास रेडिली अवेलेबल प्लेयर्स हुआ करते थे। अगर आप उनकी टेस्ट स्क्वाड को देखें तो वहां पर उनके पास एक दो फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो उनकी जो 3 कोर फास्ट बॉलर हैं उनको रिप्लेस करने के लिए तैयार होते हैं। स्कॉट बॉलैंड है, माइकल नेसर है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। लेकिन हम T20 क्रिकेट की अगर बात करें तो T20 क्रिकेट में उस तरह से उनके पास प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी टीम में बाबर आजम को शामिल किया, या हम दूसरी भी टीमों को देखें जिन्होंने श्रीलंका में अपनी क्रिकेट खेलनी थी, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपनी टीम के अंदर स्टीव स्मिथ को जरूर शामिल करना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसा लिंक हो सकते थे कि जिसके अराउंड, जिस तरह हमने कल एक उनका देखा, उनकी जिस तरह से विकेटें गिरी हैं आखिरी 69 बॉल में, मेरा ख्याल है उन्होंने 77 रन बनाए और उनके 10 खिलाड़ी आउट हो गए इस दौरानिए के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि एक मिसिंग लिंक उनकी टीम में ये था कि स्टीव स्मिथ को अगर वो लेकर आते तो शायद वो उन्हें वो वाली जो एक रोल होता है एंकर करने का वो उन्हें फराहम कर देते, एक स्टेबिलिटी उनके पास आ जाती। इसकी एक रीजन ये भी है कि जो अभी BBL हुआ है उसमें भी आप देखें तो जो प्लेयर एशेज खेल रहे थे उन्होंने ही आकर रन किए हैं। स्टीव स्मिथ ने वहां पर आकर रन किए, उस्मान ख्वाजा ने वहां पर आकर इनिंग्स खेली हैं। इसका मतलब यह है कि T20 क्रिकेट के अंदर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्सेज उस तरह से नहीं है जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में है। दूसरी बात यह है कि जो उनके प्लेयर थे मैक्सवेल, टिम डेविड और मार्को स्टोइनिस, ये इंजरी की वजह से या तो पिछले टूर में खेले नहीं
और सीधा जो है वो T20 टीम के अंदर आए और वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बिल्कुल ठीक। आकिब कुरैशी साहब, व्हाट वेंट रॉन्ग विद टीम ऑस्ट्रेलिया पाले खेले में जो कल मैच खेला गया है? क्या कंडीशंस या मांग नहीं थे, या फिर जो श्रीलंकन्स हैं, आइलैंडर्स हैं, वो अपने होम साइड में, होम ग्राउंड्स में इतने ताकतवर हैं कि कोई भी टीम आ जाए, चाहे वो एशेज जीत कर आई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए हमजा, कल हम जो है ना वो कैंडी में मौजूद थे जब ये मैच हो रहा था। हम ट्रैवल करके गए, यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे का सफर है कोलंबो से पाले किले का। तो हमने कहा चलो यार ठीक है, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का बड़ा मैच है, क्योंकि श्रीलंका का हमने पहले जो कोलंबो में मैच कवर किया था आयरलैंड के साथ, तो बड़ा फेस्टिवल सा माहौल था इधर श्रीलंका बनाते। लेकिन कल की जो कंडीशंस थी वो बड़ी बैटिंग के लिए साजगार थी, और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने कोलैप्स किया। जिसना उन्होंने 181 रन बनाए और 16 ओवरों में उनका 160 रन थे, 4 आउट थे, और उसके बाद जिस तरह वो कोलैप्स हुए, तो इट वाज अनफॉर्चुनेट टू सी ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग लाइक दिस। सबसे बड़ी, मुझे तो कल, मैं वहां पे, हम बैठे हुए थे मीडिया गैलरी में, तो मैंने कहा, मैं यार मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं खेल रही है, पाकिस्तान की टीम खेल रही है। क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट मैच में इतना बड़ा प्लेयर स्टीव स्मिथ, उसको भुला भी लिया आपने, हालांकि वो पिछले जुमे से यहीं पे था। इतने इंपॉर्टेंट मैच में वो रन्स कर रहा है बीबीएल में, और एक एंकर रोल टाइप जो है वो प्लेयर है, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। मिचेल मार्श ठीक है आए, लेकिन बाकी जो ट्रेविस हेड है, जॉस इंग्लिश हैं, वो तो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। और श्रीलंका के तमाम ग्राउंड्स इस चीज में मशहूर है कि यहाँ पर जब एक विकेट गिरती है तो 2 आपको फ्री में मिलती हैं, चाहे वो आपका कोलंबो हो, चाहे कैंडी हो, चाहे गॉल हो। ये यहाँ, और जितना वो उनका 11 खिलाड़ी तो मैदान के अंदर होते हैं श्रीलंका के, लेकिन उनका 12वां खिलाड़ी बड़ा स्ट्रांग होता है, वो होता है क्राउड उनके पीछे कल जितना था, इट वाज अमेजिंग। मतलब एक एक बॉल पे चीयर अप कर रहे हैं। जितना मिचेल मार्श ने स्टार्ट लिया, 10 ओवरों में गालबन 100 से ज्यादा रन बना लिए थे, और उसके बाद वो पहली विकेट गिरी। लेकिन उसके बावजूद श्रीलंकन का जो वहां पर सपोर्ट थी, वहां पर मुसलसल ट्रेडिशन डांस चल रहा है, नारे लग रहे हैं अपने प्लेयर्स के हवाले से। तो एक बड़ा बेहतरीन किस्म का मैच खेला है, और ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है उस प्रेशर में जो है वो अपनी विकेट गवा बैठी। श्रीलंका की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, स्पेशली पाथुम निसांका ने जिस तरह की बैटिंग की, फिर उन्होंने जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल का कैच पकड़ा, वो शानदार था, जबरदस्त था। इस तरह की ही मूवमेंट्स जो होती हैं आपको बड़े टीम के खिलाफ मैच जितवाती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी पाकिस्तान की टीम में इस तरह की चीजें नजर नहीं आई। कल बड़े मैच में आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस आएंगी, आप देखिएगा कल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनेगा। फाद भाई, क्या लगता है कल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, और उससे पहले जिम्बाब्वे ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, आपके नजदीक इस बदतरीन जो शिकस्त का सिलसिला है, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि वो दे आर मेकिंग देयर न्यू टीम एंड दे आर फेल टू मेक द बेटर कॉम्बिनेशन। देखिए, मैं आगे जो बात करता हूँ ना, T20 क्रिकेट में नाम नहीं चल सकते हैं। T20 क्रिकेट में सिर्फ अच्छा कॉम्बिनेशन चल सकता है, और कॉम्बिनेशन उन लोगों का कि जो करंट फॉर्म में है। बार बार ये चीज बोलता हूँ कि करंट फॉर्म के अंदर जो लोग हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा पिक करें। फिर बैड डे भी होता है, इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग, लेकिन आप क्रेडिट देंगे इसके अंदर श्रीलंका को, द वे दे प्लेड द क्रिकेट, दे शो टू द वर्ल्ड कि यार दे प्लेड लाइक अ चैंपियंस, एंड यू नेवर नो। मैं आपको बता रहा हूँ कि श्रीलंका ये वर्ल्ड कप जीत जाए। जिस तरह की वो टीम है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो डिजर्व करते हैं। वो इकोनॉमिकली भी बड़े डाउन है। मुझे अपने मुल्क से तो कोई उम्मीद नहीं है, बांग्लादेश है नहीं है, तो यार हमें श्रीलंका को पुश करना चाहिए कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड वो एक ऐसी टीम है। और श्रीलंका, अगर वो फाइनल्स में आ जाएंगे तो वो इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। जी आकिब। हमजा, ये जो फात भाई ने भी बात की ना, श्रीलंका वर्ल्ड कप जीते, ये भी बता दूं, सुपर 8 में श्रीलंका हमारे ग्रुप में ही है, और हमारा मैच भी कोलंबो में है, पाले किले में। सुलह कर लो कि तुसी ना दुआ किस लिए करनी है, और फिर सुलह कर लो या सीटा में डालो। गल फिर सीटा पे अगर तो हम पहुंचेंगे, वो मैच जीत जाएंगे। अगर तो हम पहुंचते हैं तो पहला मैच, अगर हम पहुंचते हैं कल का मैच अगर हम जीतते हैं इंशाल्लाह, तो फिर हमारा पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ है कोलंबो में, जो कि 23 को है गालबन, उसके बाद 24 को है गालबन। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ है, वो पाले किले में, और आखिरी लीग मैच हमारा जो है वो फिर पाले किले में होगा श्रीलंका के खिलाफ। तो वो फाद भाई वाली बात, मुझे उसको मैं ऑन करता हूँ, सेकंड करता हूँ। कहीं ये सिचुएशन ना बन जाए कि पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच होना है 27 को पाले किले में, वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन जाए। लेट्स सी जी क्या बनता है। प्रोग्राम का जो वक्त खत्म हो गया, कल 2:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस फॉर डायर कंडीशंस फॉर पाकिस्तान। अल्लाह करे कि ये मैच जीतकर हम सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करें और आगे बेहतर क्रिकेट खेलें। आपसे मुलाकात होगी कल के 24 बजे। मुझे भी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।